एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ फिर से अपना मुंह उठाकर आपके लिए एक नया ड्रामा लेकर। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक टूटे फूटे शाइन को, जहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं थी और वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है और वो है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है हॉन्जू होता है। जैसे उसे होश आता है वो अपने सामने किसी को खड़ा देखती है और कहती है ड्रामे में जो भी दिखाया जाता है वो सच ही होता है। ये ग्रीन रीपर कितना हैंडसम है और ये होता है हमारा मेल लीड शिनयो। तभी होंगजो कहती है कितनी नाइंसाफी है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, जबकि मैंने किसी को अब तक डेट भी नहीं किया है। फिर भी मैं कितनी लकी हूँ जो मैं इतने हैंडसम ग्रीन रिपर से मिल रही हूँ। फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है तुम मुझे आफ्टर लाइफ ले जाओगे ना, या पहले हम टी हाउस जाएंगे? मैं पहले टी हाउस जाना चाहूँगी। फिर वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है 6 महीने पहले का वक्त और हमें होंजू दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट है और उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट से कंप्लीट मिली होती है जिसे वो चेक करने आई होती है। तभी एक आदमी ऊपर से गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शिनियो और वो एक लॉयर होता है और वो उसी आदमी की कंप्लेंट देख रहा होता है। तभी हम देखते कि अचानक से उसके सामने रखी पानी के गिलास में बर्फ जमने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई हाथ पकड़ रहा है और जैसे ही वो देखता है एक खून से लथपथ हाथ उसके ऊपर आ रहा होता है और वह हाथ शीनू को सहलाने लगता है और शीनू कहता है कि तुम आज ऐसा मत करो, कल मेरा ट्रायल है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और उसका नाम किंग हुक होता है और वो शिन्यू से कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो। फिर शिन्यू कहता है उससे जो मुझे बहुत ही पसंद करता है। फिर किव्यू कहता है कि रात के 3 बज गए, जाके सो जाओ और वैसे भी कल तुम हारने वाले हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में कोर्ट के अंदर उसी आदमी का केस चल रहा होता है। शून्य कहता है कि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, वह आदमी जानबूझ के वहाँ से कूदा था ताकि उसे पैसे मिल सके और ये सब उसने अपने बेटे के लिए किया था क्योंकि वो बहुत ही बीमार है। लेकिन जब वो कूदा गलती से उसका सर लोहे में लग गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई और यहीं पे शिन्यू केस जीत जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है होंजू का ट्रांसफ़र हो रहा होता है सिटी हॉल और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लॉगर उसी शाइन में जा रहा होता है और वहाँ जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होंजुक पहुँच जाती है सिटी हॉल और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है गोंचुक से, जो कि उससे बहुत चिढ़ता है और वो उसके साथ पार्शलिटी भी करते हैं और ना ही उसे किसी डिनर के लिए अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत ही उदास हो जाती है। फिर वो अकेले ही लंच करने जाती है और तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड लीड जेक्योन की, जो कि होता है एक टॉप का सिविल सर्वेंट और उसे देखते ही होंजो उस पर फिदा हो जाती है। फिर वही ब्लॉगर जिसकी डेथ हो गई थी उसके पेरेंट्स आते हैं सिटी हॉल में और वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, उस टेम्पल को तोड़ो, और वो लोग वहाँ पे तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते शिनियो को जो कि अपने ऑफिस में होता है और तभी वही खून से भरा हुआ हाथ उसकी तरफ आने लगता है और तभी शिनियो की तबीयत खराब होने लगती है। फिर होंजुक सामने आती है और कहती है कि इस केस को मैं हैंडल करूंगी क्योंकि वो जगह मेरे एरिया में आती है। तभी होंजुक उससे कहते कि तुम इसे हैंडल कर लोगी ना। फिर होंजुक उस टेम्पल में पहुंच जाती है सायेबुल के साथ और सायेबुल कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम इसे हैंडल कर लोगी। तो होंजुक कहती है किसी को ना किसी को हैंडल तो करना ही था ना। फिर सायेबुल कहती है कि इससे आगे तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर होंजुक वहाँ से निकल पड़ती है श्राइन की तरफ और वो वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो इधर उधर देखती है और वहाँ की कुछ फोटोज लेती है। फिर वो एक मूर्ति के पास जाती है और जैसे ही उसे देखती है एक आवाज़ आने लगती है कि तुम्हें इतना समय क्यों लग गया इधर आने में। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है। फिर इधर उधर देखना शुरू करती है। उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर और भी डर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। फिर हम उधर ही पहुँच जाते हैं जहाँ से एपिसोड स्टार्ट हुआ था। होंजुक बेहोश हो गई थी और शिनियो उसकी फ़ोटो ले लेता है। फिर उसके बाद शाबिल उधर आती है और होंजुक को उठाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे बेहोश क्यों पड़ी हुई थी। फिर होंजुक बोलती क्या मैं जिंदा हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिनियो आया होता है एक फ्यूनरल में और वहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं, सिर्फ छोटे भाई को छोड़कर। फिर हमें शिनियो के पिता को दिखाया जाता है, उसका नाम सेन ह्यू होता है और साथ में उसके दादाजी भी होते हैं। शिनियो अपने पिताजी से कहता है आज मैं उस श्रीन में गया, वहाँ के सैनबो ने उस श्रीन की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की है। उसका पिता कहता है कि तुम एक लॉयर होकर ठग गए,
तो शिनहुई कहता है कि आपने ही मुझे उससे मिलवाया था। फिर उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं हो शिरीन कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था। फिर शिनहुई कहते कि मैं एक हफ्ते में 100 घंटे काम करता हूँ, मुझे घर जाने का वक्त भी नहीं मिलता है, मैं शिरीन कब जाऊँ। फिर उसके दादाजी कहते कि मुझे पता है शिनहुई वहाँ का ध्यान रख लेगा, और फिर कहते हैं कि मुझे एक ड्रिंक दो। और शिनहुई जैसे उन्हें ड्रिंक देने लगता है उसका लेफ्ट हैंड कांपने लग जाता है। फिर शिनहुई बाहर आता है और उसके हाथ से उसका फ़ोन भी गिर जाता है और उसका हाथ अभी भी काँप रहा है। दूसरी तरफ होंजुक रिपोर्ट लेकर आ जाती है और उससे कहती उस श्राइन को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एरिया एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मुझे वहाँ के ऑनर का ना ही नंबर मिला है और ना ही कुछ पता। फिर उसका बॉस कहता है जाके इधर उधर पूछो और जब तक वापस मत आना जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए। फिर होंजुक पहुंच जाती है उन लोगों से बात करने और वहाँ के बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये ज़मीन बहुत ही अमीर लोगों की है और वहाँ के चेयरमैन ने ये श्राइन अपने बेटे के नाम कर दी है जो कि बहुत बड़ा लॉयर है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है शिन्यू आया होता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर बताते ये सब तुम्हारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है और वो बताते हैं कि आगे चल के तुम्हारे हाथ और पैर काम करना बंद कर सकते हैं और हम इस जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट करवाते रहना होगा क्योंकि तुम्हारे हेड में एक टाइम बोन है जो कभी भी फट सकता है। और ये सुनकर शिन्यू थोड़ा सा शॉक लगता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है होंजुक आई होती है शिन्यू से मिलने और जैसे वो लिफ्ट के अंदर जाती है और पीछे मुड़ती है वहाँ शिन्यू ही होता है और वो समझती कि वो एक ग्रीन रीपर है और उससे डर जाती है और कहती है तुम्हें उसी दिन मुझे ले जाना चाहिए था ना, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। फिर शिन्यू कहते तुमसे पहले मैं इस लिफ्ट में था और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ और हटो मेरे सामने से, मुझे यहाँ से जाना है। फिर होंजुक उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम एक इंसान हो। फिर शिन्यू अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर होंजुक आती है रिसेप्शनिस्ट के पास और उससे कहती है कि मैं सिटी हॉल से आई हूँ और मुझे शिनहुई से मिलना है। फिर वो लेडी बोलती कि जिस आदमी के साथ आप अभी आई हैं वही है मिस शिनहुई। फिर होंजुक पहुँच जाती है शिनहुई के पास और उससे कहती है मैं सिटी हॉल से आई हूँ आपसे उस हाउस के बारे में बात करने, और हम पहले मिल चुके हैं ना उस हॉन्टेड हाउस में बारिश वाले दिन। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी और बेहोश भी हो गई थी। तुम एक बेहोश इंसान को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। तभी शिनहुई कहता है कि मैं उस इंसान की मदद क्यों करूं जो मेरी प्रॉपर्टी में घुस गया था। फिर होंजुक कहती मैं ऐसे ही नहीं घुसी थी, मैं वहाँ गई थी क्योंकि मुझे वहाँ के खिलाफ कंप्लेंट मिली थी। फिर होंजुक कहती तुम उस घर को तोड़ दो, तो शिनहुई कहते हैं मैं नहीं तोड़ूंगा। फिर होंजुक कहती वहाँ पर किसी की डेथ हुई है। फिर शिनहुई कहता है कि मैंने नहीं कहा था उसे वहाँ जाने के लिए। फिर होंजुक बोलती है ठीक है मैं फिर तुम्हें नोटिस भेजूंगी। तो शिनहुई बोलता है तुम्हें कंस्ट्रक्शन को नोटिस भेजना चाहिए ना कि मुझे, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पे केस करूंगा किसी की प्रॉपर्टी में घुसने के लिए और उसे एज अ पार्क यूज करने के लिए। ये सुनकर होंजुक शॉक हो जाती है। फिर शिनहुई कहता है कि तुम यहाँ से गई क्यों नहीं, क्या तुम ग्रीन रिपर के साथ टी हाउस में जाना चाहती हो। ये सुनते ही होंजुक एम्बेरस हो जाती है और फटाक से वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो जा रही होती है तो रास्ते में देखती है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रही और फिर वहाँ पे आता है जैक्यून और वो देखती है एक आदमी जैक्यून पे पानी फेंकने वाला है और जैसे ही वो आदमी उसके ऊपर पानी फेंकने वाला होता है होंजुक बीच पे आ जाती है और सारा पानी उस पर गिर जाता है और जैसे ही जैक्यून उसकी तरफ देखता है होंजुक वहाँ से चली जाती है। फिर होंजुक होंग के पास आती है और उससे कहती है कि वहाँ की प्रॉपर्टी डिमोलिश करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ का ओनर बहुत ही जिद्दी है। तभी होंग कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, जाकर उस घर को तोड़ो और फिर ही मुझसे मिलना। फिर होंजुक बैठी होती है और सोच रही होती है जो उन लोगों ने कहा था कि वहाँ की शामन एक हॉस्पिटल में है और अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो जाओ और मिस्टर जांग से ही पूछो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिन्यू सो रहा होता है और उसे सपने में एक लड़की दिखती है और उसके साथ उसका वही श्रिन भी दिखता है। और नेक्स्ट डे शिन्यू अपने ऑफिस में आता है और देखता है कि होंजुक पहले से इधर है। फिर शिन्यू कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुमसे कहा ना मैं उस श्राइन को नहीं तोड़ूंगा। फिर होंजुक कहती है जो भी डिमोलिश का इशू है उसे मैं संभाल लूंगी। तो शिन्यू बोलता नहीं मैं संभाल लूंगा, उस श्राइन को तोड़ कर नहीं बल्कि उसको बचाकर। तभी होंजुक बोलती कि वहाँ की शामन कहाँ पर रहती है और वो किस हॉस्पिटल में है। तो शिन्यू कहते हैं कि उसके पास जाकर कोई फायदा नहीं है। तो होंजुक कहती है अगर उन्होंने मना कर दिया उस श्राइन को तोड़ने के लिए तो मैं आपके पास वापस नहीं आऊँगी।
तो शिनहुई कहते तुम अपनी जॉब रिस्क में क्यों लगा रही हो इस केस के लिए, ऐसे तो नहीं, अगर वो टूटेगा नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। होंजुक कहती है कि मैं इस शहर में अकेली हूँ, जब से मैं यहाँ सिटी हॉल में आई हूँ मैं अकेले ही खाना खा रही हूँ और मुझे लगता है अगर मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगी तो मेरे टीम लीडर मुझसे खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं एक आउटकास्ट हूँ। ये सुनकर शिनहुई चुप हो जाता है। फिर होंजुक कहते हैं प्लीज मुझे बताइए ना। फिर शिनहुई उसे एड्रेस दे देता है उस हॉस्पिटल का। फिर होंजुक उस शामन से मिलने आ जाती है और जैसे ही वो शामन होंजुक की तरफ देखती है वो स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिनहुई के पास होंजुक का कॉल आता है और वो उससे कहती है वो उस श्राइन को तोड़ने के लिए तैयार है। ये सुनकर शिनहुई बोलता है क्या, और फिर होंजुक बोलती है मुझे पता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। और वो बाद में उस रिकॉर्डिंग को उसके पास भेज देती है जिसमें वो शामन उस श्राइन को तोड़ने की इजाज़त दे देती है। और ये सुनते ही शिनहुई फटाक से निकल पड़ता है अपने ऑफिस से और जल्दी जल्दी पहुंच जाता है उस शामन के पास। फिर वो उससे कहता है क्या वो सिविल सर्वेंट है, आपको धमकाया है क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं उस श्राइन को छू भी ना, तो फिर आपने उसे तोड़ने की इजाज़त कैसे दे दी जबकि वो एक टोटली स्ट्रेंजर है। फिर वो शामन उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने उसको मारा है, उस रेड हैंड के मालिक को, और वो कर्मा वापस आएगा और तुम्हें उस दर्दनाक दर्द से गुजरना होगा, लेकिन ये दर्द और शराब खत्म हो जाएगा क्योंकि उस वुडन मॉस का मालिक आ गया है। और ये सुनकर शिनहुई शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है होंजुक जा रही होती है उसी श्राइन की तरफ और वहाँ पर पहले से शिनहुई होता है जो कि वेट कर रहा होता है कुछ पुजारियों का। फिर वो पुजारी जाते हैं और उस श्राइन की पूजा करते हैं और यहाँ पे होंजुक भी देख लेती है और उन सबकी फ़ोटो खींचती है। फिर होंजुक खुश होते हुए अपने ऑफिस में आ जाती है और देखती है कि वहाँ के टीममेट्स नहीं हैं जो कि टीम लंच करने जा रखे होते हैं, जो कि उस श्राइन के टूटने की खुशी में टीम लंच करने जा रखे होते हैं। होंजुक उन्हें कॉल करती है और पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, पर वो लोग कहते हैं कि हम साथ में नहीं हैं। लेकिन होंजुक को आवाज़ आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये सुनकर वो उदास हो जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो श्राइन टूट रहा होता है और तभी शिनहुई को वहाँ पर वुडन बॉक्स दिखता है और उसे सामान की बात याद आती है कि उस वुडन बॉक्स का मालिक आ गया है। फिर शिनहुई पूछता भी है कि उसका मालिक कौन है, तो वो शामन बोलती है जिस लड़की के बारे में तुम अभी सोच रहे हो। फिर वो वुडन बॉक्स को उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंजुक अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है और अपने टीममेट्स को देखती है और वो उन्हें देखकर छुप जाती है और रोने लग जाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम रो रही हो, और होंजुक जैसे ही पीछे मुड़ती है वहाँ पर शिनहुई होता है और वो उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पे रहूँ तो चले जाओ। फिर होंजुक बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो शिनहुई बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनते ही होंजुक उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर शिनहुई उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।